नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने बच्चों महायुद्ध सीरीज चालू किया था। महायुद्ध सीरीज में विद्यार्थी और बोर्ड के बीच में महायुद्ध हो रहा है और इस महायुद्ध में आप सभी को जीतना है बच्चों। ठीक है, तो आज से बच्चों हम अकाउंट पार्ट 2 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों ये चैप्टर आप सभी बच्चों को करना है क्योंकि ये चैप्टर रियल में काफी ज्यादा इजी और इम्पोर्टेंट भी है। तो सभी बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर सभी बच्चों को आना चाहिए। मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, बस। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों को समझा दूं। बड़ा यहाँ पर जो थियरी का टॉपिक है वो थियरी के टॉपिक के लिए बच्चों में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थियरी टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों। हम अभी शुरुआत करते हैं बच्चों। आप लोगों को यहाँ पर सवाल से सीधा चालू करेंगे और हम यहाँ पर बच्चों आपको जब हम आपको थियरी का टॉपिक चलाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है बच्चों, और अगर सच में बड़ा अगर मेरा वीडियो तुम लोगों को बहुत हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये चैप्टर के अंदर बड़ा सेक्शन डी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा ये चैप्टर 4 के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सेक्शन डी के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों। सेक्शन डी के अंदर देखने को आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, सर कौन से नंबर पे मिलेगा वो भी बता दीजिए। तो बच्चों कौन से नंबर पे मिलेगा? तो बड़ा 41 नंबर पे, 41 जो अभी नया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों। जो बोर्ड का पेपर आपका आएगा जब आपके हाथ में, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि 41 नंबर पे आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब मिलेगा। अगर थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो आप दुनिया का कोई भी पेपर उठा के देख लो। बड़ा बोर्ड में अभी तक के जितने भी पेपर हुए उन सभी पेपरों में आप चेकआउट कर सकते हो। और खास करके अभी लेटेस्ट 2023-24 का जो ब्लूप्रिंट आया बच्चों उसमें आप चेक करोगे तो 41 नंबर पे बड़ा आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और इवन अभी जो बोर्ड की एग्जाम आपकी मार्च में होने वाली है उसके अंदर भी आपको बच्चों 40 नंबर 1 पे ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों इस चैप्टर में आपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा बच्चों, यहाँ पर लिखा है तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का ढांचा। बच्चों ये तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का जो ढांचा है बच्चों ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये टॉपिक अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कंपनी का जो वार्षिक हिसाब होगा वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। यस, बिल्कुल बच्चों में जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है। जैसा बता रहा हूं वैसे ही आपको कंप्लीटली करना है। तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का ढांचा जो है बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ तारीख 31/3/2016 और तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कितने कॉलम बनाए गए? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। इन्हें टोटल 6 कॉलम वाला बच्चों बॉक्स आपको रेडी करना रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए ये नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर से मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और चैप्टर बहुत इजी है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो नंबर आगे पीछे लिखे, जो नंबर लिखा है सीक्वेंस में बच्चों, यही सीक्वेंस में ये नंबर होना चाहिए, नंबर आगे पीछे नहीं चलेगा। सर याद कैसे रखेंगे? अरे बच्चों 1 सवाल नहीं, 2 सवाल नहीं, 3 सवाल नहीं, जब बार बार 5-6 सवाल प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिकली बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए याद करने की टेक्निक देखते हैं। नंबर 1 पे बच्चों क्या लिखा है? बिक्री का उपज। नंबर 2 पे क्या लिखा है? अन्य आवक।
नंबर 3 पे क्या लिखा है, कुल उपज। अब ये कुल उपज कैसे निकालोगे, पहला और दूसरा दोनों को जब प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा कुल उपज। उसके बाद नंबर 4 पे मिलेगा बच्चों आपको खर्चे। अब बच्चों खर्चे आपको इतने सारे खर्चे दिए, इतने सारे जो खर्चे दिए बच्चों, ये खर्चे के नंबर आगे पीछे होंगे चलेगा, क्योंकि फिक्स नहीं होता है कि खर्चा कब आने वाला है, तो इसके आगे पीछे नंबर होंगे तो चलेगा। बट बाकी जो सीरीज वाइज नंबर लिखे हैं वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब खर्चे में कौन कौन से खर्चे में आते हैं बेटा, उपयोग में लिया गया माल की लागत, पुनः बिक्री के बाद की शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, कर्मचारी के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपेक्षित रकमें, अन्य खर्चे, ये सब के सब क्या है बच्चों आपके एक तरीके के खर्चा है। उसके बाद आता है बच्चों कुल खर्च हो जाएगा जब इसका टोटल मारेंगे तो। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे आएगा बच्चों आयकर से पहले का लाभ। अब आयकर के पहले का लाभ कैसे निकालोगे बच्चों, तीसरे नंबर में से चौथा नंबर आपको माइनस करना है, तीसरे में से आपको चौथा माइनस करना है, यानी तीसरे कॉलम में से आपको चौथा कॉलम माइनस करोगे, यानी ये कुल उपज में से खर्च माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आयकर के पहले का लाभ। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे क्या लिखा है, घटाओ आयकर। बच्चों आयकर अगर किताब में नहीं दिया है कि कितना % आयकर लेना है, तब बच्चों अगर कुछ भी ना लिखा गया हो तो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग बच्चों आपको यहाँ पर 30% लेना रहेगा। हाँ, अगर किताब में लिखा आयकर 50% तो आपको 50% लेना, 30% बोले तो 30% लेना, लेकिन 90% केसेस में बड़ा हर एक सवाल में 30% पहले से दिया होता है। बट अगर किताब में ना दिया गया हो, किताब में ना दिया गया हो बच्चों, तब आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए। और सॉरी बच्चों यहाँ पर 40 नंबर 1 पे नहीं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 38 पे, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया, 38 नंबर पे बच्चों आपको ये बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, बाय मिस्टेक समझ लेना। चलिए लास्ट क्या है बच्चों, 7वां स्टेप क्या है, आयकर के बाद का लाभ। अब ये कैसे निकालोगे, 5वें में से बच्चों आपको क्या करना है, 5वें में से आपको चौथा माइनस करना है, 5वें में से आपको चौथा माइनस करोगे तो आपको 7वां स्टेप यानी आयकर के बाद का लाभ मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको सीक्वेंस ही रखना है, अगर इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सवाल करोगे तो डेफिनेटली सवाल एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों, चलिए अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पे आएगा बिक्री का उपज, दूसरे नंबर पे आएगा अन्य आवक, तीसरे नंबर पे आएगा कुल उपज, चौथे नंबर पे आएगा खर्चा, 5वें नंबर पे आएगा आयकर के पहले का लाभ, 6ठे पे आएगा आयकर और 7वें पे आएगा आयकर के बाद का लाभ। इस तरीके से बच्चों नंबरिंग आपको करना रहेगा। क्लियर हो बच्चों, यहाँ पर ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। बच्चों कमी वृद्धि रुपए में, बच्चों अगर कमी वृद्धि रुपए में कैसे निकालें, यानी 5वां कॉलम निकालना, क्या करोगे, चौथे कॉलम में से तीसरा कॉलम माइनस करोगे, यानी चौथे कॉलम में से तीसरा कॉलम का रकम माइनस कर दोगे तो आपको 5वां कॉलम मिल जाएगा। सर ये वाला 6ठा कॉलम कैसे निकालोगे, तो 5वां भागे तीसरा करेंगे, 5वां भागे तीसरा करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6ठा कॉलम। तो आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो सवाल बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में समझाएंगे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, एकदम डिटेल में। देखिए बेटा यहां पर देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं जो मार्च 18 में पूछा गया है बोर्ड के अंदर। आप टेंशन मत लीजिए, इसमें गुजराती लिखा हुआ है ना, उससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों से संकल्प लिया है कि पूरा का पूरा हिंदी कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, तो टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पर क्या चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है, तो हिंदी में तो हम हिंदी में ही आपको बताएंगे ना बच्चों, तो घबराने का नहीं। सत्यम सर आपके लिए सब कुछ लाए हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा हिंदी में, मार्च 18 में पूछा गया था बच्चों। और इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन
पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा बच्चों, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक एमसीक्यू होगा, 1 नंबर का एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर होंगे। इस तरीके से बच्चों 6 नंबर का चैप्टर पूछा गया है। ये टोटल 6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, फिर 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो बच्चों? चलिए अब हम सबसे पहले बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए, ज्ञानदा कंपनी लिमिटेड 31/3/2016 के 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष के लाभ हानि पत्रक में दिए गए हैं। इनके आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाइए। बच्चों, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक क्या होता है बच्चों? ये रहा तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। ये जो बताया ना नमूना, ये नमूना पर आपको बड़ा सारे सवाल सॉल्व करना है और पूरे यही 7 स्टेप होने चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक रेडी कर देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक मैंने आज यहाँ पर आपके सामने रेडी कर दिया है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखें लिखा क्या है। इसी तरीके से आपको टेबल रेडी करना है। टेबल रेडी हो जाने के बाद बच्चों आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, बिक्री का उपज। बच्चों बिक्री का उपज कौन सा नंबर का स्टेप है? तो यहाँ पर देख सकते हो बिक्री का उपज पहले नंबर का स्टेप है। ठीक है, बिक्री का उपज क्या है, पहले नंबर का स्टेप है। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, पहला नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिक्री का उपज। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर रकम लिखा है 16 और यहाँ पर लिखा है 17। तो 16 में 16 की रकम लिखना है, 17 में 17 की रकम। तो बच्चों यहाँ पर देखो 17 लिखा है और यहाँ पर देखो 16 लिखा है। तो बच्चों 16 की रकम 16 में, 17 की रकम 17 में लिखेंगे। गलती मत करना, जल्दीबाजी मत करना। चलिए 2016, तो 2016 की रकम बच्चों कितना लिखा है? तो 2016 की रकम लिखा है बच्चों यहाँ पर 44 लाख। क्या लिखा है? 44 लाख। तो ये बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 44 लाख। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों मैंने 44 लाख लिख दिया। उसके बाद 17 में कितने बच्चों? 66 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम 66 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया है। लिखना आ गया ना बच्चों? बस लिखना सीख गए तो बाकी ये 2 कॉलम तो आपको यूं चुटकियों में आ जाएगा बच्चों। कैसे? यूं चुटकियों में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद अन्य आवक। बच्चों अन्य आवक कौन सा नंबर का स्टेप है? तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अन्य आवक जो बच्चों वो आपका दूसरे नंबर का स्टेप है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अन्य आवक। क्या लिखेंगे बच्चों? अन्य आवक। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, लिखेंगे अन्य आवक। एकदम डिटेल में समझा रहा हूं बच्चों, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर। अन्य आवक। चलिए 2016 में कितने बच्चों? 3 लाख है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लाख। ठीक है, उसके बाद 17 में कितना दिया? 45, 4,50,000। 4,50,000। क्लियर हुआ बच्चों? 4,50,000। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चों वो देखो। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? खर्चा। खर्चा कौन सा नंबर का स्टेप है? तो खर्चा है बच्चों, खर्चा यहाँ पर। अब खर्चा से पहले आपको तीसरा स्टेप देखो। तीसरा स्टेप में क्या लिखा बच्चों? कुल उपज। तो आपको पहला और दूसरा लिख दिया ना, उसके बाद आपको क्या नंबर पे आएगा? कुल उपज। अभी कुल उपज कैसे निकालोगे वो देख लो बच्चों। अब ये कुल उपज कैसे निकालोगे आप वो देख सकते हो बच्चों। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 नंबर का। 3 नंबर पे कॉलम क्या लिखेंगे? कुल उपज। कुल उपज। अब बच्चों कुल उपज कैसे निकालोगे? तो पहला प्लस दूसरा कॉलम, यानी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जोड़ेंगे। 44 लाख प्लस 3 लाख दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना होगा? 47 लाख। कितना होगा बच्चों? 47 लाख। चलिए फिर यहाँ पर 66 प्लस 4,50,000 कितना होगा बच्चों? 70,50। ठीक है, क्लियर हो बच्चों?
इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, निकाल देना है। तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब बच्चों ये खर्चा कौन से नंबर का स्टेप है, अभी मैंने बताया खर्चा जो है बेटा वो चौथे नंबर का स्टेप है। ये रहा खर्चा आपका चौथे नंबर का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 4। क्या लिखेंगे, स्टेप 4। स्टेप 4 यहाँ पर लिखेंगे खर्च। अब खर्च में कोई खर्चा नहीं दिया, सिर्फ खर्चा लिखा है, कोई बात नहीं। 2016 में कितना बच्चों, 30 और 80 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 30 और 80। ठीक है, चलिए। और 17 में कितना लिखा है, 47, 52, 47, 52। आई होप क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो मैंने खर्चा भी लिख दिया। यहाँ की जितनी भी एंट्री थी सारी की सारी मैंने एंट्री कंप्लीट कर दी है। अब आगे का जो प्रोसेस है बड़ा एकदम इजी है। ठीक है, चलिए हमने 4 स्टेप तक के सारे काम कर दिए। पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट, तीसरा स्टेप कंप्लीट, चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आते बच्चों 5वां स्टेप। 5वां स्टेप क्या लिखा है, आयकर से पहले का लाभ। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 5वां स्टेप लिखेंगे। 5वां स्टेप यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, 5वां स्टेप में लिखेंगे हम आयकर से पहले का लाभ। अब बच्चों आयकर के पहले का लाभ कैसे निकालोगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि कुल उपज में से खर्च को माइनस करोगे बच्चों तो आपको आंसर मिल जाएगा आयकर के पहले का लाभ। चलिए कैसे माइनस करोगे बच्चों, 47 लाख में से आपको 30,80,000 माइनस करना बच्चों, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो 47 लाख में से 30,80,000 माइनस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा यहाँ पर 16,20,000। ठीक है, चलिए फिर 70, 50 में से माइनस करो, 47, 52, तो कितना आएगा बच्चों, 22,98। क्लियर हो बच्चों। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये भी निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर हो बच्चों। चलिए उसके बाद का क्या स्टेप होता है बच्चों, उसके बाद का स्टेप देखो क्या है, छठा स्टेप क्या है बच्चों, घटाओ आयकर। तो यहाँ पर छठा स्टेप लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम छठा स्टेप। छठा स्टेप लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, घटाओ आयकर। बच्चों यहाँ पर देखो कितना परसेंट लिखा है, यहाँ पर देखो आयकर बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर लिखा था आयकर 30%। तो बच्चों क्वेश्चन में मैंने लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पर देखो आयकर लिखा हुआ 30%। कितना आएगा, 30%। तो बच्चों 30% आपको यहाँ पर दिया गया है, बट अब आपको ये सोचना है कि आयकर किसका 30% आपको निकालना रहेगा। चलिए बच्चों अब किसका 30% निकालना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए बच्चों ये लिखा है ना 16,20, तो बच्चों इसका 30% करो। इसका 30% करोगे तो 4,86,000 आएगा, 4,86,000 आएगा। क्लियर। और इसका बच्चों, इसका अगर 30% करोगे बच्चों तो 6,89,000 आएगा, 89,400 आएगा। क्लियर हो बच्चों। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, 7वां, आयकर के बाद का लाभ। चलिए आयकर के बाद का लाभ यहां पर लिखेंगे बच्चों हम लोग, लास्ट स्टेप लिखेंगे आयकर के बाद का लाभ। कैसे निकालोगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर निकालेंगे हम लोग 5वें कॉलम में से हम लोग चौथे कॉलम को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉरी छठे कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5वें में से छठे को माइनस करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पर स्टेप मिल जाएगा। क्या करोगे बच्चों, 5वें में से छठा माइनस करोगे तो आपको बच्चों मिल जाएगा। कैसे, तो 16,20 में से माइनस करेंगे 4,86। क्या करेंगे बच्चों, 16,20 में से 4,86 को माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, ध्यान देना है। चलिए बेटा माइनस करो, 16,20 में से 4,86 को माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा, 11,34। ठीक है, और इसमें से बच्चों 22
98 में से 2298 में से माइनस करो 689 400 माइनस करोगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 16,08600। ठीक है, ये बच्चों आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिलेगा। तो आई होप उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सातों सात स्टेप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसलिए बेटा बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, अगर एक बार समझ गए ना तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बताओ बेटा यहाँ तक सातों सात स्टेप क्लियर हो गए। अब हम आगे बताने जा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला कॉलम कैसे निकालोगे। अब बच्चों चलिए, अब ये दोनों कॉलम निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए, अब यहाँ पर पांचवा कॉलम है ना, तो पांचवा कॉलम कैसे निकालोगे? चौथे कॉलम में से आपको तीसरा कॉलम माइनस करना है। मतलब इस चौथे कॉलम ये रहा और तीसरा कॉलम ये रहा, 66 लाख में से 44 लाख माइनस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा बच्चों? 66 लाख है तो यहाँ पर करो 66 लाख में से माइनस करो 44 लाख तो आपको मिलेगा 22 लाख। कितना मिलेगा बच्चों? 22 लाख। फिर 4,50,000 में से 3 लाख माइनस करो बच्चों तो आपको मिलेगा 1.5 लाख। ठीक है, फिर 70-50 में से माइनस करो 47 लाख तो बच्चों आपको यहां पर मिलने वाला है 23,50। 47-52 में से माइनस करेंगे 30-80 बच्चों तो यहां पर आएगा 16,72,000। ठीक है, आगे बच्चों 22-98 में से 16-20 को माइनस करेंगे बच्चों तो यहां पर मिलेगा 6,78,000। फिर 6,98 400 में से माइनस करेंगे 4,86 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा? 2,34,000 3400। ठीक है, चलिए अब बड़ा यहां तक हो गया। बड़ा यहां तक हो जाने के बाद अब बड़ा 11,34 में से माइनस करेंगे 16,86 तो कितना मिलेगा बच्चों? 4,74,600। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों। चलिए, ये कॉलम भी क्लियर हो गया। हमने क्या किया? चौथे कॉलम में से तीसरे कॉलम को माइनस कर दिया, फटाफट सारे उत्तर मिल गया। अब हम बच्चों बात करेंगे छठा कॉलम। छठा कॉलम निकालने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से सीखना बच्चों। आपने क्या बोला? पांचवा कॉलम डिवाइडेड बाय तीसरा कॉलम गुणे 100 करेंगे। तो पांचवा कॉलम में बेटा पहले वाले का कितना लिखा बच्चों? 22 लाख। तो यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं 22 लाख है। ठीक है, अब भागे बच्चों तीसरा कॉलम कितना है बच्चों? 44 लाख। तो यहां लिखेंगे हम लोग 44 लाख और गुणे करेंगे हम लोग 100। तो बच्चों यहां पर देखो 22 लाख भागे 44 लाख और गुणे कर दो बच्चों 100 तो कितना आएगा बच्चों? 50% आएगा। कितना आएगा? 50। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए यहां तक क्लियर। उसी तरीके अब इसको भी 1.5 लाख भागे 3 लाख गुणे 100 करोगे बच्चों कितना आएगा? 50। चलिए फिर 2,35,000 भागे 47 लाख गुणे 100 करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 50। ओके, चलिए फिर 16,72,000 भागे 30,80,000 करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 54.29। फिर 6,78,000 भागे 16,20,000 करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा यहां पर 41.85। फिर करोगे 20,34,100 भागे 4,86,000 करोगे गुणे 100 करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 41.85। फिर उसके बाद बच्चों यहां पर एकदम ध्यान दो बड़ा। फिर यहां पर बच्चों 4,74,600 भागे 11,34,000 करोगे बच्चों तो आपको यहां पर मिलेगा 41.85। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहां पर आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों? यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको पूरे के पूरे बहुत ही बेहतरीन 7 स्टेप में आपका पूरा सवाल कंप्लीटली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर बच्चों सच में मेरा वीडियो सच में आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कैसे क्या वैल्यू निकाल रहा हूं, अगर अच्छे से समझ में आ गए तो बच्चों इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 से 3 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आप लोग जरूर करना बच्चों ईमानदारी से, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं,
यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। अगर आपको प्रैक्टिस करना है उदाहरण नंबर 1 कर लो, उदाहरण नंबर 2 कर लो। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ जिससे आपको पता चले होमवर्क में। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 उसी की तरह है बच्चों, आप लोग वो कंप्लीटली कर लेना। फिर उसके बाद बच्चों और कौन सा क्वेश्चन है और बता रहा हूँ, 2 मिनट यहाँ पर। उसके बाद स्वाध्याय में बच्चों आपको स्वाध्याय में करना है बच्चों। स्वाध्याय का चौथा, उसके बाद पांचवा के बाद बच्चों आपको करना है छठा। ठीक है, इतना क्लियर हो बच्चों? बस इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाएंगे। हाँ बच्चों, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर देखो छठा क्वेश्चन देखो, तो छठा क्वेश्चन में बिक्री का उपज और अन्न आवक। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों सारे के सारे खर्चे लिखे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे खर्चे लिखे, तो सारे के सारे खर्चे एक साथ लिख देना है और इसी स्टेप के अकॉर्डिंग लिखोगे बेटा, जो मैंने स्टेप बताया। देखो यहाँ पर खर्चे सारे लिखे, तो सारे खर्चे यहाँ पर लिख देने का, तो सारे खर्चे टोटल मार के यहाँ पर नीचे लिख देने का। क्लियर हो बच्चों? अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, और अगली बार बच्चों जब मैं वीडियो बनाऊंगा वो टाइप 2 वाले क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर स्वाध्याय का 7वां क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज दिए बच्चों। ये परसेंटेज वाले सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।